Hi folks, welcome to my channel Football Superhero, your ultimate home for deep dives into the beautiful game. So today's the night, the ultimate night in European football, where PSG will face Inter Milan to get the glory in European football. So finally, आज वो दिन है जिसके लिए 32 teams faced challenges, battled each other to win the ultimate trophy in European football. So it's a kind of match to win all or to give all or nothing. It's a battle of Simeone Inzaghi versus Luis Enrique. Simeone Inzaghi, he is like a that cup specialist. बहुत सारा सुपर कोपा जीता उन्होंने अपना कैरियर में एज ए कोच एज ए फुटबॉलर. बट द अदर वे लुई एनरिके, ही इज अ सीरियल विनर. हमने बारसा के साथ देखा कि कितना कैपेबल है लुई एनरिके एज ए कोच. चाहे वो मैनेजमेंट का बात है, चाहे वो दैट एक गुदा वाली बात भी आ जाता है एज ए कोच कि हाउ स्टबन और हाउ फेरोसस यू आर एज ए कोच, फेयरलेस. कि अगर एक मैच को जीतने के लिए आप किस तरीके से अपना टीम को मोटिवेट करना, और इधर वे कि द वे यू कैन टेक योर टीम टू ए डायरेक्शन टू विन ट्रॉफीज, दैट इज लुई एनरिके. हाँ, हम जानते हैं कि स्पेन के साथ ही डिड नॉट गेट द अल्टीमेट रिजल्ट द वे दैट ही वांटेड और पीपल वांटेड, बट स्टिल ही पीएसजी टीम जो लास्ट काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, स्पेशली इन यूरोपियन नाइट्स, बट फाइनली अंडर लुई एनरिके दे स्टार्टेड शोकेसिंग लाइक यस दे हैव द क्वालिटीज. इसमें लुई एनरिके ने जो चेंज किया दैट इज द सिस्टम, नॉट डिपेंड्स ऑन वन और टू प्लेयर. इधर ही गेट्स अ सिस्टम, एक विजन, लॉन्ग टर्म गोल्स. अगर इस साल का मैं बात करूंगा तो लाइक यू विल फाइंड PSG इज वन ऑफ द द यंगेस्ट स्क्वाड इन यूरोपियन UCL दिस ईयर. एंड द वे दे हैव प्लेड, हमने तो देखा है कि द वे दे प्लेड अगेंस्ट लिवरपूल, द वे दे प्लेड अगेंस्ट लास्ट मैच लाइक आर्सेनल. सो बस टोटली emphasized football, like that joy to watch. As a neutral, you can watch them as long as you want. So आज मैं यहाँ पे बात करूँगा एक like it's a that tactical comparison, tactical preview, as well as like I'll give my prediction as well, like मेरे को क्या लगता है कौन जीतेगा आज का मैच और like this UCL. सो यहाँ पे अगर जो मैच का बात आ जाता है, सो दिस मैच प्रोमिसेस टू बी ए दैट कैप्टिवेटिंग क्लास ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फुटबॉल फिलोसफीज. लुई एनरिके का एक फुटबॉल फिलोसफी है, द अदर वे सिमिलर लाइक सेम थिंग गोज टू सिमियोने इंजागी. भाई दोनों कोच के पास एक सिस्टम है, फुटबॉलिंग सिस्टम. दे नो हाउ टू रन देयर ओन टीम. गेम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है दोनों कोच को. So it won't be that easy for any of the team जिनको लगेगा कि हाँ कि हम बहुत इजीली और आसानी से मैच जीत सकते हैं. नहीं, दिस मैच इज गोइंग टू बी लाइक ए हेल. ये मैच एक ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस में आ चुका है जहाँ पे इट्स लाइक एक्सपीरियंस वर्सेस यूथ. इट्स ए सिस्टम वर्सेस ए सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट टैक्टिकल एनालाइज. यहाँ पे अगर मैं इफ आई स्टार्ट विथ लाइक दैट पहले बात कर लेते हैं कि हाउ PSG एंड इंटर लाइक क्वालिफाइड टू द फाइनल. सो इंटर मिलान इज वन ऑफ द टीम. लास्ट काफ़ी टाइम से हमने देखा कि डिफेंसिव सॉलिडिटी बहुत है इस टीम के पास, क्योंकि ये स्क्वाड जो है इट इज़ लाइक ए दैट द कोर टीम इज ऑलमोस्ट सिमिलर फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ सीजन. अगर मैं बात करता हूँ तो जो लास्ट टाइम इंटर प्लेड द फाइनल ऑफ UCL, 8 प्लेयर आर सेम फ्रॉम द सेम स्क्वाड. सो दैट जब आपका कोर टीम सेम रह जाता है फॉर लाइक कपल ऑफ ईयर्स,
यू विल गेट द रिजल्ट. अंडरस्टैंडिंग, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन बहुत अच्छे से हो जाता है मैच में इन फील्ड. सो यहाँ पे इंटर only conceded only one goal throughout the group stage, and like when they faced बार्सिलोना, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट गेम. वही एक गेम था जहाँ पे इंटर कॉन्सिडर्ड लाइक मोर देन 3 goals. So you know that they eliminated Bayern and Barcelona to qualify for the final. The other way, PSG, they faced challenges in group stages. They finished 15th, had to play that playoffs to qualify into the knockout stages. But when they, you know that entered into the knockout stages, they looked a totally different team. मेरे को लग रहा था कि ये एक टाइम पे ऐसा लाइक जो अकॉर्डिंग टू ऑप्टा सुपर कंप्यूटर का एक प्रेडिक्शन लाइक सिमुलेशन, ये लाइक बैक टू ये फेव का बात है, जहाँ पे लग रहा था PSG यू नो दैट माइट गेट रेलीगेटेड फ्रॉम द ग्रुप स्टेज. वहाँ से द वे दे हैव प्लेड नॉकआउट स्टेजेस में, they beat Liverpool. You know that I don't think so. Like as of a neutral fan, मेरे को भी नहीं लगा कि PSG लिवरपूल को बीट कर सकता है. And they did you know that in a emphasized way. So चाहे वो पेरिस में वो मैच और चाहे वो आप एनफील्ड की बात करोगे, दोनों मैच में सेम वे दे प्लेड द फुटबॉल इन ए सेम वे. सो उनके पास एक फुटबॉल सिस्टम है. And then they faced Aston Villa, and like in semi-final they faced Arsenal. So it was not very easy for both the team. They faced challenges, but finally it is the night. So आज का मैच के लिए you can face many challenges to get the glory. So अगर मैं यहाँ पे tactical चीज़ें का बात करूँगा, सो फास्ट आई लाइक टू स्टार्ट विथ इंटर मिलन. दे प्रेफर्ड 3-5-2 in which you know that emphasize you know that compact defensive structure with quick transitions. They depends on their wing back like Denzel Dumfries, and like the other one is like Federico Di Marco. You know that they provide width and quick transition support इन अटैक्स. भाई डेंजल डम्फ्राइज का परफॉर्मेंस तो हमने बरसा के अगेंस्ट देखा ही भाई, ही वाज लेथल. एंड देन यू नो दैट मोर देन देयर कैप्टन लॉटारो मार्टिनेज इज कमिंग बैक. लास्ट सेकेंड लेग में ही वाज नॉट देयर अवेलेबल फॉर इंटर मिलन ड्यू टू इंजुरी. एंड द अदर अटैकर ऑफ इंटर इज मार्कस थुरम. He was also very good against Barcelona, and he is in very good form overall. So they you know that spearhead the offense, capitalizing on you know that every single opportunities from counter attacks. And but the main battle, मेरे को लगता है कि इस मैच का जो मेन बैटल रहेगा, that would be a you know that compact, balanced, and you know that lots of you know that creativity and like you know that capability midfield versus midfield. So इंटर का जो midfield है स्पेशली यहाँ पे like I would like to take 2 players name, that is like Çalhanoğlu and like Nicolo Barella. कत्ल फुटबॉल खेला है thoroughly throughout the season. क्या फुटबॉल खेला है इन दोनों ने. लाइक मेरे को अगेंस्ट इवन बारसा के मैच के अगेंस्ट भी मेरे को लगा कि हाँ, somewhere they outclassed our like Barca midfield. So you know that whenever they you know that it's like demands of the game, जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है they you know that support to the attacks, and जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ता है they support to the defense. So a very balanced side for Inter. यहाँ पे PSG typically they perform like their formation is a 4-3-3. So basically they you know that adapts a possession based approach with high pressing, जो हमें पता है कि लुई एनरिके का एक फुटबॉल स्टाइल है. ऑल्सो जो PSG का भी का जो विंग बैक और फुल बैक्स है, हकीमी एंड लाइक नूनो मेंडेस, you know that they're providing attacking width, and Nuno Mendes
हकीमी ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छे फॉर्म में है। एंड लाइक नूनो मेंडिस, स्पेशली आई लाइक टू टेक द नेम ऑफ नूनो मेंडिस। ये भी बहुत कतल फॉर्म में है, स्पेशली द मैच अगेंस्ट लिवरपूल। लाइक आई वाज शॉक्ड मैन, द वे यू नो दैट वो एक हिसाब से बुली कर रहा था भाई। 1v1 में ही वाज सो गुड। चाहे वो आप अटैकिंग जोन की बात करो, चाहे वो डिफेंस की बात करो, ही इज सो गुड, ही इज सो गुड। एंड यहाँ पे जो मिडफील्ड ट्रियो है पीएसजी का, भाई मेरे हिसाब से सो अंडररेटेड, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मिडफील्ड ट्रियो इन यूरोप, पीएसजी का। यहाँ पे विटिनिया, फैबियन रूइज एंड लाइक जोआओ नेविस, बहुत लाइक मेरे को लगता है ये इन दोनों को जब मैं देखता हूँ ना एक साथ खेलते हुए, मेरे को ये बार्सिलोना का वो जावी इनिएस्टा बुस्केट्स का दिन याद आ जाता है। लाइक द वे दे यू नो दैट कॉम्बाइंड विद ईच अदर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो एक वो केमिस्ट्री है ना, बहुत अच्छे से प्ले करते हैं इन तीनों। एब्सोल्युटली यू नो दैट क्लच, दे इंश्योर द कंट्रोल एंड फ्लूइडिटी। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे मैचेस में द वे दे यू नो दैट चेंजेस देयर रोल्स इटसेल्फ, लाइक you cannot read them, और you cannot you know that वो मैन मार्क नहीं कर सकते हो आप पीएसजी का मिडफील्ड को। भाई कब कहाँ मिलेगा, कभी वो कोई इनसाइड आ जाता है, कभी कोई बिल्कुल एकदम फ्लैंक में चला जाता है। सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर लाइक एनी टीम टू यू नो दैट कैच देम और लाइक रीड देम। यहीं पे अगर मैं पीएसजी का अटैकिंग ट्रियो का बात करूंगा तो ओस्मान डेम्बेले हमने देखा है भाई, ये अंडर लुई एनरिके ये लग रहा है मेरे को कोई अलग प्लेयर है। हमने डेम्बेले को बार्सिलोना में देखा कि ज़्यादातर तो हॉस्पिटल या बेंच में रह जाता, पर जब ये पीएसजी में गया लुई एनरिके के अंडर, मेरे को लगता है इफ डेम्बेले स्कोर इन द फाइनल and like PSG managed to get their fast European glory, so I'm going to shout out Dembele for the Ballon d'Or, no doubts, no doubts. Know that जो भी स्टोरी हो, जितना भी है, आई नो दैट दे लाइक ये बरसे के साथ डेम्बेले की एक स्टोरी है दैट इज लाइक नॉट सो स्वीट, बट एज ए न्यूट्रल फुटबॉल फैन, अगर आज डेम्बेले गोल मारता है फाइनल में तो डेफिनेटली he you know that he is the you know that he will put himself one stage ahead of any other player to win the Ballon d'Or, as simple as that. The other the attackers, अगर मेरे को आज लगता है कि डेजर्ट डुओ स्टार्ट करेगा, मेरे को मतलब मैं चाहता हूँ कि डेजर्ट डुओ स्टार्ट करे। बाकी ब्रैडली बारकोला भी स्टार्ट कर सकता है, एंड द अदर वन इज लाइक कवरेज के लिए इन दोनों का हैंडल करना फॉर एनी यू नो दैट डिफेंस, इट वुड बी नाइटमेयर। सो they offering the quality of pace, the quality of creativity, the quality of control, totally you know that you know joy to watch, simple joy to watch। मेरे को जो लगता है यहाँ पे जो की फैक्टर्स का बात है, यहाँ पे एक सेट पीस थ्रेट जो इंटर मिलन ने अपना लीग में भी सीरिया में भी बहुत सारा गोल स्कोर किया फ्रॉम द सेट पीस। यहाँ पे इंटर्स यू नो दैट प्रोफिशिएंसी इन सेट पीसेस could exploit PSG's you know that occasional mistake। मैंने देखा कि PSG को लाइक अपना लीग में काफ़ी सारा गोल सेट पीस और कॉर्नर से कॉन्सीड करते हुए, तो यहाँ पे इंटर दैट कैन यू नो दैट एक्सप्लॉइट। एंड इंटर के पास जो लॉथरो मार्टिनेज या लाइक डेंजिल डम्फ्राइज और लाइक यहाँ पे मैं बात करूँगा मार्कस थुराम का, दे आर वेरी गुड हेडर, दे कैन स्कोर फ्रॉम द सेट पीसेस। बट यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मेरे को की फैक्टर्स लगता है, दैट इज लाइक गोल कीपिंग फैक्टर। यहाँ पे लाइक आई डोंट नो हु विल बी एट द हायर यू नो दैट परफॉर्मर, इधर डोनारुमा और लाइक यान सोमर। सो इट डिपेंड्स ऑन देम। हमने देखा कि द वे डोनारुमा परफॉर्म अगेंस्ट लिवरपूल इन बोथ द मैचेस, बोथ द लेग, और यान सोमर थॉरोली थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द सीजन अच्छा परफॉर्म किया पीएसजी के लिए। सो लेट्स सी हु विल गेट बेटर, who will be the best of these two। so इन दोनों के ऊपर भी मैच डिपेंड करता है। अगर कुछ अच्छा सेव और लाइक एक यू नो दैट सिली गोल कॉन्सीड कर लेता है तो दैट कैन बी ए मेजर फैक्टर व्हिच कैन डिसाइड द मैच, एंटर मैच। सो यहाँ पे एक की फैक्टर मेरे को और लगता है, दैट इज लाइक एक्सपीरियंस वर्सेस यूथ।
एज आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर कि ये जो इंटर का स्क्वाड है इसमें 8 प्लेयर ऐसा है जो लास्ट टाइम का फाइनल जो इंटर मिलान खेला था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, they are the same players. So it's like a seasoned squad, veterans. So many veterans are there. So they know how to win big games, big matches, big times. So you know that in football, it's like गेम मैनेजमेंट और सिस्टम मैनेजमेंट का बात आ जाता है. बाकी you know that आप एक वेटरन्स को there is nothing to you know that teach you know that tactical things in big games. सो कैसे वो नार्व को कंट्रोल कर सकता है और कैसे वो अपना यू नो दैट यहाँ पे हाँ एक बात और आ जाता है जहाँ पे एक्सपीरियंस किया है वेटरन से बात आ जाता है स्टैमिना, कैसे वो अपने एनर्जी को सेव करता है लाइक पूरे मैच में. बाकी यहाँ पे दूसरी तरफ अगर पीएसजी का मैं बात करता हूँ लाइक इट्स अ वेरी यूथ स्क्वाड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वन ऑफ द लाइक यंगेस्ट स्क्वाड इन यूसीएल दिस सीजन. सो जो पेस उनके पास है, हाउ दे यू नो दैट कैपिटलाइज दो स्पेसेस यू नो एंड देन द बॉल कंट्रोल्स. सो ये बहुत बड़ी फैक्टर है. एंड मोर देन दैट मेरे को जो लगता है एक की फैक्टर और है दैट इज लाइक लुई एनरिके वर्सेस सिमियोने इंजागी. ये दोनों कोच को स्पेशली लुई एनरिके को आई रेट वेरी हाई. आई नो लाइक यू नो दैट ही हैड ए फेल्ड करियर विथ स्पेन नेशनल टीम, but as a club coach he is so you know that underrated. लोग उतना बात नहीं करते हैं कि लुई एनरिके जहाँ पे जिस हिसाब से या पेप गार्डियोला आर्टेटा या लाइक यू नो दैट जुर्गन क्लब का बात किया जाता है उस हिसाब से लुई एनरिके का उतना बात नहीं होता है. बट ही इज सो अंडररेटेड एंड ही इज सो यू नो दैट ब्रिलियंट. जहाँ पे यहाँ पे गेम रीडिंग या गेम मैनेज का बात आ जाता है या प्लेयर मैन मैनेजमेंट का बात आ जाता है, जो हमने देखा कि अंडर बार्सिलोना द वे ही मैनेज्ड एमएसएन इट वाज नॉट दैट सो इजी यू नो दैट जब आप हाई प्रोफाइल कैरेक्टर को मैनेज करना है इट्स नॉट दैट इजी फॉर लाइक यू नो दैट एवरी कोचेस. ही मैनेज्ड दैट वेरी वेल. जो पीएसजी में भी वो लुई एनरिके ने किया you know that वो अपना like you know that he always values a system over individual brilliance or individual name. So this match is going to be very tactical one. You know that according to Opta मैं देख रहा था कि Opta में PSG को 58% stake provide किया and like to the Inter it is 42. So let's see you know that यहाँ पे ऐसे मैच में फाइनल में आपका कोई भी यू नो दैट प्रेडिक्शन मैटर नहीं करता है. आपका कोई भी सुपर कंप्यूटर स्टैट्स मैटर नहीं करता है. यहाँ पे द वे यू विल परफॉर्म यू नो दैट क्लच परफॉर्म थॉरली हो सकता है. जैसे लास्ट टाइम हमने देखा रॉड्रिगो द वे यू नो दैट इंटर ने ऑलमोस्ट यू नो दैट कंटेंट कर रखा था मैनचेस्टर सिटी को, बट रॉड्रिगो का एक लेट रन यू नो दैट एंड द वे मैनचेस्टर सिटी वन द यूसीएल. सो ये बहुत मैटर करता है कि ये क्लच यू नो दैट मोमेंट भी ये मैच को चेंज कर सकता है. सो हाउएवर मेरे को जो लगता है कि यहाँ पे इंटर्स यू नो दैट टैक्टिकल डिसिप्लिन एंड एक्सपीरियंस इन हाई स्टेक्स could you know that level the playing field, could matter a lot win for them. The other way PSG the youth you know that hunger for the win that can you know that matter a lot. So for me I'm giving to a 2-1 victory for PSG. बाकी let's see. बाकी आपको जो लगता है you can you know that write it down in comment section. Thank you so much for watching this video.